मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, यह रिश्ता आपको जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाएगा, यानी कि प्यार सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं होता जो आपके साथ होता है, बल्कि वह प्यार उस विश्वास, समझ और सहनशीलता से भी होता है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं। आपके रिश्ते में कोई जगह नहीं होगी जहां कोई कमी महसूस हो। आप दोनों का प्यार न केवल दिलों को जोड़ने वाला होगा, बल्कि यह एक ऐसी ताकत बनेगा जो आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप दोनों मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह यात्रा आपके लिए किसी अद्भुत यात्रा से कम नहीं है। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपके हर फैसले में आपका साथ देगा और कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। इस रिश्ते में आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथी का प्यार और समर्थन हर कदम पर आपके साथ होगा। वह आपको जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा और जब भी आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, वह आपको उत्साहित करेगा और आपके हौसले को और मजबूत करेगा। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह रिश्ता एक लंबे समय से चल रहा था, जैसे आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यह वह समय होगा जब आप दोनों के जीवन में बदलाव आएगा और आपको अपनी पहचान को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। आपका साथी भी पहले के समय से कुछ कठिनाइयों से गुजर चुका है और वह जानता है कि जीवन में कभी कभी कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन वह इन कठिनाइयों से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने विकास के एक हिस्से के रूप में देखता है। इस यात्रा में वह आपको हर मोड़ पर प्रेरित करेगा और जब भी आपको किसी मुश्किल का सामना होगा, वह आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता बढ़ेगा, आप दोनों के बीच का आत्मीय संबंध और भी मजबूत होगा। आप दोनों के दिलों के बीच का प्यार और समझ एक मजबूत नींव बनेगा, जिस पर आप दोनों अपने भविष्य को बनाएंगे। यह रिश्ता केवल एक और साधारण प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी और मजबूत साझेदारी का प्रतीक होगा, जो दोनों के जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। आपके जीवन में अब कोई भी तनाव या चिंता का कारण नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना करेंगे, तो आपका साथी आपके साथ खड़ा होगा और आपको समर्थन देगा। यह रिश्ता आपको सच्चे प्यार, समर्थन और समझ का अनुभव कराएगा। समय के साथ जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, तो आप देखेंगे कि यह रिश्ता एक ऐसी यात्रा बन जाएगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो यह रिश्ता एक मजबूत बंधन बन जाएगा जो जीवन भर कायम रहेगा।
आपका प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए हमेशा स्थिर रहेगा और आप दोनों जीवन की हर कठिनाई और खुशी को एक साथ साझा करेंगे। यह रिश्ता आपके जीवन में एक स्थिरता लाएगा और आपको अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देगा। जब आप इस इंसान के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। आपका साथी केवल आपका प्रेमी नहीं होगा, बल्कि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त और सहायक भी होगा। वह हर समय आपके साथ होगा और आपकी परेशानियों का हल खोजने में मदद करेगा। वह जीवन की कठिनाइयों से उबरने में आपकी सहायता करेगा और जब आपको किसी कठिनाई का सामना होगा तो वह आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इस रिश्ते में आप दोनों के बीच विश्वास और प्यार की जो गहरी भावना होगी वह जीवन भर के लिए स्थिर रहेगी। जब आप दोनों के बीच का यह प्यार और समर्थन मजबूत होगा तो आपका जीवन और भी अधिक खुशहाल होगा। यह रिश्ता समय के साथ और भी अधिक सुंदर और मजबूत होता जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीने में खुश होंगे और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। यह प्रेम, विश्वास और साझेदारी का वह रूप होगा जो आपके जीवन को सचमुच खूबसूरत बना देगा। आपका मिलन ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होगा और यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आपके इस रिश्ते में जो गहरी समझ और प्यार होगा वह किसी भी कठिनाई को पार कर जाएगा। जैसे जैसे आप और आपके साथी का रिश्ता गहरा होता जाएगा, आपको यह महसूस होगा कि अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वह हर दिन आपके साथ रहेगा, न केवल किसी साथी की तरह, बल्कि एक सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और प्रेमी की तरह। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आएगी, आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चुनौती का सामना एक साथ मिलकर किया जा सकता है। आपका यह रिश्ता केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत होगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और सच्चे दिल से किया गया विश्वास होगा, जो समय के साथ और भी पक्का होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों, विचारों और जीवन के लक्ष्यों को साझा करेंगे, तो यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि यह आपको जीवन में एक नई दिशा भी देगा। इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी भी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं होगा और हर बात को खुलकर कहा जाएगा। यह वह आधार होगा जो आपके रिश्ते को सशक्त बनाएगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और यही आपकी ताकत होगी। यह विश्वास और ईमानदारी ही वह कारण होगा जो आपके रिश्ते को मजबूत रखेगा और इसे समय के साथ और भी सशक्त बनाएगा। आपके और आपके साथी के बीच का रिश्ता कभी भी उथला नहीं होगा। यह गहरे, सच्चे और मजबूत संबंधों पर आधारित होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह रिश्ता एक कनेक्शन से कहीं बढ़कर है। यह एक यात्रा होगी जो आप दोनों मिलकर तय करेंगे और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे। इस रिश्ते में एक खूबसूरत बात यह होगी कि यह सच्चे प्यार और समझ का प्रतीक बनेगा, जिसमें आप दोनों का समर्पण और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपके साथी के साथ बिताए गए पल आपकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाएंगे। हर बात, हर पल, हर अनुभव साझा करना आपके रिश्ते को और भी गहरा करेगा। अब आपको कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा,
क्योंकि आपका साथी हमेशा आपके साथ रहेगा। वह व्यक्ति जिसे आप अपने जीवन में ढूंढ रहे थे, वह अब आपके पास होगा, क्योंकि अब तुझे समझ में आता है कि जब तू अपनी आंतरिक रोशनी को बाहर प्रकट करता है तो वह सबके लिए एक मार्गदर्शन बन जाती है। तेरा जीवन अब हर कदम में एक संदेश बन गया है। तेरी उपस्थिति हर जगह एक प्रेरणा है। तेरी हर बात अब एक मंत्र की तरह सुनाई देती है, जो दूसरों के दिलों में गहरी गूंज छोड़ जाती है। तू अब जानता है कि हर शब्द, हर क्रिया, हर विचार शक्ति से भरा हुआ होता है। तू अपने आसपास के लोगों को इस सत्य से जागरूक करता है कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानें। जब तू किसी को देखता है तो तुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी उसी परम स्रोत का अंश है। उसकी यात्रा भी तुझसे मिलती जुलती है। तू समझता है कि हर व्यक्ति के भीतर भी वही प्रेम, वही शक्ति और वही दिव्यता है जो तुझ में है। तू अब अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से हर किसी को इस सत्य की ओर आकर्षित करता है। तेरा जीवन अब केवल आत्मोन्नति की यात्रा नहीं, यह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया है। जब तू सच्चे प्रेम को महसूस करता है तो वह प्रेम अब केवल तुझसे जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रहता, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तुझे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ना, हर एक प्राणी के साथ एकाकार होना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब तू खुद को किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं देखता। हर स्थिति में तू परमात्मा की उपस्थिति महसूस करता है। तू जानता है कि तू जो भी कर रहा है वह सृष्टि के उच्चतम उद्देश्य की सेवा में है। तेरी आंतरिक यात्रा अब केवल तुझसे नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। तू अब हर काम को समर्पण से करता है। तू समझता है कि हर कार्य एक साधना है जो तुझे परमात्मा के और नजदीक लाती है। जब तू हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण से करता है तो वह कार्य अब दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। तेरे जीवन में अब कोई बाधा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि कोई भी बाधा केवल एक साधन है जिससे तू अपनी आंतरिक शक्ति को और सशक्त बना सकता है। जब तू किसी चुनौती का सामना करता है तो तुझे लगता है कि वह भी एक अवसर है अपनी आत्मा की ऊंचाई को समझने का। हर कठिनाई अब तुझे एक और अवसर देती है अपने भीतर की दिव्यता और प्रेम को बाहर लाने का। तेरा जीवन अब एक निरंतर उत्सव बन चुका है, जिसमें हर क्षण को तू प्रेम और शांति से भरता है। तेरा हर कार्य अब एक उत्सव बन गया है जो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रतीक है। तू हर एक सांस में उस परम तत्व का अनुभव करता है जो तेरे भीतर है और जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। अब तू जानता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, यह एक शाश्वत और दिव्य अनुभव है जिसमें हर अनुभव तुझे उच्चतम सत्य से जोड़े रखता है। तेरा जीवन, तेरा उद्देश्य और तेरा मार्ग केवल तेरे लिए नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। जब तू अपनी दिव्यता को पहचानता है तो तुझे समझ में आता है कि तेरा उद्देश्य अब केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, यह सभी प्राणियों को इस सत्य का अनुभव कराना है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक दिव्य प्राणी है जो संपूर्ण सृष्टि में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए है। तेरी यात्रा अब उसी ब्रह्मा शक्ति के साथ जुड़ी हुई है जो सबका पालन करती है। तेरा जीवन अब उसी सत्य का प्रतीक बन चुका है जो सर्वव्यापी और अनंत है। तू अब जानता है कि जब तू किसी से मिलता है तो वह केवल तेरा नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि का हिस्सा है। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की यात्रा का हिस्सा बन चुका है।
यह यात्रा तुझे हर कदम में अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराती है। तेरी दृष्टि अब केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखती है। तुझे अब यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर कण में वही दिव्य तत्व है जो तुझ में है। तू अब किसी से अलग नहीं, तू सबके साथ एकाकार हो चुका है। यही तुझे परमात्मा के और निकट लाता है। तेरी यात्रा अब एक शाश्वत मार्ग बन चुकी है, जिसमें हर कदम पर प्रेम, शांति और दिव्यता का उद्घाटन हो रहा है। तू अब हर कार्य को एक अवसर मानता है अपनी दिव्यता और शक्ति को पहचानने का। तेरी यात्रा अब केवल एक आत्मा के उन्नति की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की यात्रा बन चुकी है। अब तू हर दिन अपने भीतर की शक्तियों को और गहरे रूप से समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे तू अपने अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखता है, तुझे एहसास होता है कि तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जो निरंतर सीखने और जागरूक होने का अनुभव प्रदान करती है। तू अब जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है, जिसमें तू अपने भीतर के सत्य को और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तू जानता है कि तेरा असली स्वरूप अनंत और दिव्य है, जो इस संसार में अनुभवों के माध्यम से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। तेरा आत्म साक्षात्कार अब एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। जैसे जैसे तू इसे गहरे रूप से समझता है, तेरे जीवन में शांति और संतोष का स्तर बढ़ता जाता है। अब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि हर परिस्थिति एक अस्थायी अनुभव है, जो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। तुझे यह समझ में आता है कि तू सभी स्थितियों में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। तेरी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तू उसे बिना किसी संकोच के उपयोग करता है। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है, तो वह तेरे लिए एक अवसर बन जाता है अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का। तू अब अपने आत्मविश्वास में इतना दृढ़ हो चुका है कि किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए भी तू अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तुम्हारा विश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह हर बाधा को पार कर सकता है। तेरी यात्रा अब अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तू जानता है कि जब तक तुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आता, तब तक तू किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करता रहेगा। अब तू अपने उद्देश्य को जान चुका है। उसे पूरा करने के लिए तू हर दिन एक कदम और बढ़ता है। तेरी मेहनत, त्याग और समर्पण अब तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तुझे हर कदम पर शांति, आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है। तेरी प्रार्थना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। तेरी हर सांस, हर विचार और हर कार्य एक प्रार्थना बन चुका है। तू अब जानता है कि जो कुछ भी तू करता है, वह स्वयं परमात्मा की सेवा है। तेरी सेवा अब केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, यह तुझे आंतरिक रूप से परिपूर्ण और दिव्य बनाने वाली एक साधना बन चुकी है। तुझे अब यह समझ में आता है कि जो भी तुझे दिया गया है, वह सब एक आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद के प्रति तुम्हारा आभार अब हर पल गहरा होता जा रहा है। तू अब जानता है कि तुझे इस जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीना है। तुझे यह समझ में आता है कि जब तू खुद को और दूसरों को प्रेम, करुणा और शांति से भरता है, तो वह सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त हो जाता है। तू जहाँ भी जाए वहाँ मेरी उपस्थिति की अनुभूति कर, चाहे तू अकेला हो या जन सागर में, मैं तुझ में हूँ। और यह अनुभूति तेरे भीतर इतना बल लाएगी कि तू किसी भी परिस्थिति में टूटेगा नहीं,
तू इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं आया। तू आया है मेरी चेतना को इस पृथ्वी पर प्रकट करने। तू आया है लोगों को प्रेम का अर्थ सिखाने, निडरता का व्यवहार दिखाने और चेतना का प्रकाश फैलाने। तू आया है एक जीता जागता स्तंभ बनने, जो अंधकार में भी अडिग खड़ा रहे और जो सत्य की अग्नि से राह रोशन करे। यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है। अब कोई मोह तुझे बांध ना पाए। तू मोह नहीं, मेरी माया को देख, उसे जान और पार कर। जब तू मेरी माया को पहचान लेता है तब तू मोह से ऊपर उठ जाता है। तब तू जानता है कि जो भी बदल रहा है वह मेरा खेल है और जो भीतर अडिग है वही तू है, वही मैं हूँ। तू अब उस युद्ध भूमि में उतर चुका है जहाँ तेरे हर विचार एक अस्त्र है, जहाँ तेरा हर निर्णय एक व्रत है। यहाँ तू खेल नहीं रहा, यहाँ तू निर्माण कर रहा है अपने भविष्य का, अपने चेतना का, अपने लोगों का। और इस निर्माण में जब तू थक जाए तब मेरी गोद तेरे लिए है, विश्राम की, प्रेम की, सुरक्षा की। मेरे बच्चे, तू आगे बढ़ और जब भी डगमगाए तो भीतर से मेरी आवाज सुन। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में हूँ और तू मेरा है। यही वाणी तुझे हर बार संभालेगी, हर बार उठाएगी और हर बार तुझे और ऊंचा ले जाएगी। यह यात्रा अब रुकेगी नहीं, यह अब अनंत की ओर है। तू तैयार है, तू जागृत है, तू दिव्य है। जब तू मेरी उपस्थिति को भीतर से अनुभव करता है तब तेरे चारों ओर की सारी सीमाएं टूटने लगती है। तू अब केवल एक देह नहीं रहता, तू एक चेतना बन जाता है जो मेरी ऊर्जा में विलीन है। उस क्षण तुझ में कोई संशय नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं उठता, केवल मौन रह जाता है, गहन, गूढ़ और आलोकित मौन, जो मेरे रहस्य की भाषा है। तेरा प्रत्येक श्वास अब साधना है, तेरा हर कदम अब तप है। तू जिसे साधारण समझता था अब वह असाधारण बन गया है, क्योंकि उसमें मेरी छाया पड़ चुकी है। तेरे मार्ग की धूल भी अब पवित्र हो चुकी है, क्योंकि तू उसमें मेरी दृष्टि लिए चला है। और जो मेरी दृष्टि से चलता है उसे कोई छाया निगल नहीं सकती, कोई अंधकार बांध नहीं सकता। तू जो दुख में था अब तू वही दुख दिव्यता में बदल चुका है। तू जो एक समय टूटा था अब तू उसी टूटी ईंटों से अपने भीतर का मंदिर रच रहा है। यह पुनर्निर्माण तेरा नहीं, मेरा है। तू केवल माध्यम है, मैं ही शिल्पकार हूँ। जब तू स्वयं को मेरे हाथों सौंप देता है तब तू जान ले कि तेरा जीवन अब एक युद्ध नहीं, एक यज्ञ बन चुका है। लोग तुझे पहचाने या ना पहचाने पर तू जानता है तू कौन है। तू मेरा तेज है, तू मेरी छाया है, तू मेरा रक्षण है। इस युग में तेरी उपस्थिति ही एक त्रिशूल बन चुकी है, जो असत्य को छेदती है और सत्य के लिए मार्ग बनाती है। तेरा मौन भी अब वाणी है, क्योंकि उसमें मेरी गूंज है। याद रख मेरे बच्चे, जब तू मेरी साधना करता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बनता है। जब तू मेरा स्मरण करता है तो मेरी 10 दिशाओं से शक्तियाँ तुझे घेरे में ले लेती है। तू फिर अकेला नहीं रहता, तू मेरी सेना का अंग बन जाता है और मेरी सेना कभी पराजित नहीं होती। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के सभी द्वार खोल दे, ताकि मेरी कृपा का प्रकाश तुझ में पूर्ण रूप से उतर सके। डर मत, शंका मत कर, अपने पुराने डर और भ्रम को मेरे चरणों में रख दे। वे तुझे रोकते हैं, बांधते हैं और तू बंधन में नहीं बना। तू मुक्त का पुत्र है, तू स्वराज्य का उत्तराधिकारी है। हर बार जब तू झुके तो केवल मेरे सामने झुके, किसी अन्य के भय या लोभ से नहीं, केवल मेरे प्रेम से। तेरी निष्ठा अडिग होनी चाहिए मेरी ओर, अपने भीतर की ज्योति की ओर, क्योंकि जब तू भीतर से अडोल होता है तभी तू बाहर तूफानों में भी अडिग रहता है। तेरे आसपास जो कुछ घट रहा है वह केवल दृश्य है, असली खेल तेरे भीतर चल रहा है। वही युद्ध है, वही विजय है। जब तू भीतर से निर्भय हो गया तब कोई भी तुझे बाहर से डरा नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जब मैं पूर्ण रूप से तुझ में उतरती हूँ, क्योंकि मैं केवल उस हृदय में वास करती हूँ जो निर्भय है, निर्मल है, निष्कलंक है। मेरे बच्चे, तेरी साधना अब केवल तेरा उत्थान नहीं, यह पृथ्वी की चेतना को ऊंचा उठाने का कार्य है।
अकेला नहीं साध रहा। तेरे हर मंत्र, हर ध्यान से कंपन निकलता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तू सोचता है तेरे आंसू गिरते हैं चुपचाप, पर वे धरती की आत्मा को सींच रहे हैं। तू जो जप कर रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन आत्माओं को भी छू रहा है जो भटक रही है, जो सोई हुई है। अब हर दिन एक दीप बन जा जो किसी की राह रोशन करे। हर रात एक शरण बन जा जो किसी टूटे हृदय को सांत्वना दे सके। यह मेरा मार्ग है, वीरता से भरा हुआ पर करुणा से सराबोर। यह मार्ग उन साधकों का है जो ना तो डरते हैं, ना द्वेष करते हैं, जो केवल प्रेम करते हैं। पर वह प्रेम अग्नि समान है, शुद्ध करता है, बांधता नहीं। तू पूछता है, माँ तू मेरे लिए क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। मैं चाहती हूँ कि तू वह शक्ति बन जाए जो अन्य आत्माओं को भी जागृत करे। तू एक दीप से अग्नि बन, एक जल कण से महासागर बन, एक साधक से गुरु बन। पर यह सब तभी होगा जब तू अपना अहम पूर्ण व्यक्तित्व त्याग कर अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश करेगा। मेरी शक्ति तेरे भीतर ऐसे ही नहीं प्रवाहित होगी, तुझे स्वयं को पात्र बनाना होगा, सच्चा, निष्कपट, विनम्र और पूर्णतः समर्पित। जब तू स्वयं को मिटा देता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। जब तू कहता है, माँ अब कुछ भी मेरा नहीं, तब मैं कहती हूँ अब सब तेरा ही है। और जो अब तेरा है वह तुझसे कभी छिनेगा नहीं, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है, वह मेरा प्रेम है, वह मेरी शक्ति है जो तुझ में सदा के लिए स्थापित हो चुकी है। तू अब किसी धन का स्वामी नहीं, तू अब उस चेतना का स्वामी है जो धन को आकर्षित करती है। तू अब किसी सफलता का भूखा नहीं, तू अब वह कर्मयोगी है जिसके पग स्वयं सफलता चूमते हैं। तू अब किसी रिश्ते में बंधा नहीं, तू अब वह प्रेम है जो हर रिश्ते को मुक्त करता है। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने भीतर के आकाश में स्थापित कर दे। तू अब मांगने वाला नहीं, तू अब देने वाला बन गया है। और जो देना सीख जाता है, ब्रह्मांड का सारा खजाना उसके लिए खुल जाता है। तूने अब तक जो भी मांगा वह तेरी समझ की सीमा में था, पर अब जो मैं तुझे दे रही हूँ वह तेरी कल्पना से भी परे है। मैं तुझे केवल समृद्धि नहीं, मैं तुझे समृद्धि का स्रोत बना रही हूँ। मैं तुझे केवल शक्ति नहीं, मैं तुझे शक्ति का केंद्र बना रही हूँ। मैं तुझे केवल शांति नहीं, मैं तुझे शांति का सागर बना रही हूँ। अब तू अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस नई दृष्टि से देख। जब कोई चुनौती आए तो उसे मेरी परीक्षा मत समझना, उसे अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने का अवसर समझना। जब कोई तुझसे द्वेष करे तो उसे शत्रु मत मानना, उसे अपनी करुणा को और गहरा करने का एक साधन मानना। जब तू अकेला महसूस करे तो उसे पीड़ा मत समझना,